प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्रणाम। प्रार्थना में विश्वास बढ़ाने के लिए और प्रार्थना की शक्ति जानने के लिए, प्रार्थना में बहुत सारा शक्ति है, सामर्थ्य है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि हर एक पासवान और कोई भी वो प्रीचर वो यही बोलता है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। ये प्रार्थना, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना में जवाब नहीं मिलता और कुछ लोगों को जवाब मिलता है, और ऐसा ही कुछ लोगों को जवाब मिले तो भी वो लोग समझ नहीं पाते जवाब कैसा मिला, क्या जवाब है। देखिए, ये प्रार्थना का विजय, ये गवाही, ये प्रार्थना का विजय, प्रार्थना में आपको आशा बढ़ाने के लिए और प्रार्थना में बल देने के लिए ये वीडियो में बना के डाल रहा हूँ। क्योंकि प्रार्थना और वचन ये दो महत्व है मसीहा लोगों को। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य वही है, हर एक भाई बहन प्रार्थना में सामर्थ्य पाना बोल के। ये घटना आंध्र प्रदेश में हुई है। तब मिशनरी लोग आके सुसमाचार बांटे थे इंडिया में। उस समय की गवाही है। एक गांव था, वो गांव में एक धोबी का परिवार था। उस गांव में वो धोबी का परिवार से एक बहन वही उद्धार पाई है, प्रभु में थी। उसी की प्रार्थना का विजय का ये एपिसोड है। क्योंकि ये ऑलरेडी तेलुगु में बन चुका है, तेलुगु का एपिसोड में देखा तब मेरे को आशा जगी है, ये तेलुगु वाले तो बहुत सामर्थ्य पा रहे प्रभु में, तो जो तेलुगु नहीं जानते उनके लिए भी हिंदी में बनाना चाहिए। उसीलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ ये वीडियो। चाहे तो आप चेक कर सकते, तेलुगु का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। वो गांव में ज्यादा लोग उस बहन को मर्यादा देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, आदर करते थे। क्योंकि उस बहन किसी के घर में अगर बैल हो, गाय हो, भैंस हो, गाय हो, दूध नहीं दियो तो वो बहन को बुला के प्रार्थना करवाते थे कहते। और वो बहन आयल, खोपरे का तेल आयल रख के प्रार्थना करती थी कहते। प्रार्थना के बाद वो भैंस हो, गाय हो, दूध देती थी कहते। और इतना ही नहीं, उस गांव के एरिया में बिच्छू बोलते कहते, बिच्छुआ बोलते, हमेशा किसी न किसी को काटते रहते थे कहते बिच्छू। तब बिच्छू काटे तो वो लोग अस्पताल ले जाने के लिए और बैलगाड़ी बन के ले जाना बोले तो लंबा बहुत रहता था, क्योंकि लेके जाते जाते बहुत समय बीत जाता। उसीलिए वो बहन के पास लाते थे। नहीं तो वो बहन उस बिच्छू काटे वाले के पास जाके प्रार्थना का आयल रख के प्रार्थना करती थी कहते। तब वो बहन प्रार्थना के बाद उसका असर कम होता था कहते। ऐसा अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उस गांव में किया इस बहन के द्वारा। उसीलिए हर एक गांव का आदमी उस बहन को रेस्पेक्ट देता था, आदर करता था। वो कभी भी नहीं चाहती मुझे रेस्पेक्ट करो, आदर करो बोल के। उस केवल बोलती थी, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ काम कर रहा है, उसको दो प्रायोरिटी, उसको आदर करो, उसको स्तुति दो। ऐसा ही बोलते आती थी, मुझे मत दो, मैं भी आप लोगों के जैसा सादा सीधा इंसान हूं। इसी तरह बोलते रहती थी। फिर भी गांव वाले नहीं मानते थे कहते, उसको आदर करते रहते थे कहते। इसका पति जो है पूरा प्रभु में नहीं है, प्रभु के बारे में जानता नहीं। इसका पति इस बहन को पूछता था, हमेशा इस बहन को पूछता था, तू जो मंत्र बताती है, तू मंत्र बोले तो वो लोग ठीक हो जाते, भैंस दूध देता, गाय दूध देता, ऐसा चमत्कार होते रहता है ना, मुझे भी वो मंत्र क्या है बताओ बोल के उसका पति उसको हरासमेंट करते थे कहते, उसको परेशान करता था कहते, मारता था भी उस पति उस औरत को। उस बहन ने हमेशा उसको बताया, मेरे पास कुछ मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, केवल यीशु मसीह वो कार्य कर रहा है। मैं दुआ कर रही हूँ प्रभु यीशु के नाम में। वो परमेश्वर सबको प्यार करता है, इसलिए सबको सहायता कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसमें मेरा कुछ नहीं है, केवल मैं उनके जैसा, आपके जैसा एक सादा सीधा हूँ, मेरे पास कुछ मंत्र नहीं है। इस तरह वो बहन बताए तो उसका पति नहीं मानता था कहते, और नहीं मानता
उसके अलावा उसको मारता था कहते, बहुत बुरी तरह मारता था कहते। फिर भी उस बहन सही लेके प्रभु को दुआ करती थी कहते, प्रभु मेरे पास कुछ मंत्र तंत्र कुछ नहीं है, जो भी कर रहे आप कर रहे, मगर मेरा पति ऐसा मेरे को बहुत मार रहा, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे सहायता करो। कार्य आप कर रहे, मैं कौन हूं करने वाली, ऐसा प्रभु में मोहर लगाई, प्रार्थना कर रही है। तब एक दिन ऐसा हो गया कि उसका पति और उसका साला ने खेत को गए, दोनों मिलके। उसका पति उसके साले ने खेत को गए। खेत उनके घर से 4-5 किलोमीटर है। वो खेत में काम कर रहे थे। सुबह गए, खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर के बाद उसका साले को बिच्छू ने काट लिया। वो साला ने तड़बड़ा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उसको पेन आ रहा है, तो रुक नहीं सक रहा। वो बोल रहा अभी गया मैं काम से, मैं गया काम से बोल के रो रहा है। तो इसका पति उसको बोलता है रुक, रो मत, कुछ नहीं होगा, रो मत बोल के वो उसको लेके जाके झाड़ के नीचे बिठाता है। बिठा के इसको समझता नहीं क्या करना दी, उसको लेके जाएंगे कहीं बोल तो लेट हो जाता है, तो मैं क्या करूं, वो सोच में पड़ गया। तो एक काम किया, काम क्या किया उसको समझ में नहीं आ रहा उसको। अब उसको बिठा के वो खेतों के बीच में छोटा छोटा नाला जैसा पानी जाता है ना, वो पानी हाथ में उठा के जहां बिच्छू काटा वहां पानी डाल रहा है, पानी डाल रहा है और पानी डालते जा रहा है। और तब उसको ये आया, अब क्या हुआ पता नहीं उसको, वो उधर ही घुटने टेक के उसको बिठा के दोनों हाथ ऊपर उठा के ऐसा प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर को, पत्नी के परमेश्वर, मेरे पत्नी का देवता, देवी हो देवता हो, आप कौन है? मेरे पत्नी के देवता, मेरे पत्नी के परमेश्वर, इस मेरे साले ने दर्द से तड़प रहा, उसे सहायता कर। मेरे पत्नी को सहायता करता था कहते, बहुत चमत्कार किया, अद्भुत कार्य किया, पर ये भी अभी तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, आजू बाजू कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ चारा नहीं है करने के लिए, आप ही कुछ सहायता करो बोल के यीशु मसीह के नाम में मैं पूछ रहा हूं, मैं मान रहा हूं, ऐसा मुझसे बोल दिया। क्योंकि आखिरी का वर्ड बात जो उसका पत्नी ने हमेशा बोलती थी वो उसको याद में है। वो बात ये भी कहा प्रार्थना में, आमीन बोल के खत्म किया प्रार्थना को। तब उसका साले ने वो सो गया, वो झाड़ के पास, झाड़ के नीचे सो गया। तो ये डर गया, इसका पति डर गया, उसको उठाया, उठ बोल के उठा। तो वो उठ के उसका पति को ये पूछ रहा, आपने कभी सीखा ये मंत्र बोल के उसको पति को पूछा। तब ये पति आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया बोल के पूछा, क्या होगा, कैसा है दर्द बोल के पति उसको पूछे। तो वो बोल रहा, तू पानी में जो बिच्छू काटा ना, वह पानी डाल ना, तब से तो ठीक था, तब तू मंत्र पढ़ रहा ना, तब पूरा ठीक हो गया, मेरे को नींद आ गया, सो गया बोल के बोला। तब इसका पति को आंखें खुल गई और उसके आंखों में से आंसू आ रहा है, वो उसको क्या करना समझा नहीं। तो उसके साले को बोला, तू इधर ही रुक, वो काम कर ले, मैं घर पे जाता हूँ। वो बोलता, रुक अभी काम है ना बोल के उसका साले ने बोला, नहीं मैं घर पे जाता हूँ, तू काम कर लेके आ जा बोल के उसका पति सीधा उसके घर पे आया। घर पे आके रोते हुए घर पे गया, घर पे आके उसके पत्नी के पैर पड़ रहा है, मुझे माफ कर बोल के। उसका पत्नी समझ रही नहीं, ये क्या हो गया, उसको हमेशा कुछ ना कुछ नाटक करते रहता बोल के डर गया और पीछे गई। नहीं सचमुच मुझे माफ कर बोल के रो रहा है, सचमुच में रो रहा है। तो उसको ये कुछ नाटक नहीं कर रहा, अभी कुछ ना कुछ हो गया, सचमुच कुछ तो हो गया बोल के वो सचमुच देखे तो उसकी आंखों में से सचमुच के आंसू आ रहे, उसके आंखों में से सचमुच के आंसू आ रहे। और वो समझ गए कुछ ना कुछ परमेश्वर ने कार्य किया बोल के बहन समझ गए और सच्चाई वो बताया। तो दोनों मिलकर प्रभु को स्तुति किया। अब उसके बाद वो ब्रदर प्रभु का दास बन गया। देखिए प्रार्थना का विजय, ये क्या प्रार्थना का विजय नहीं होता है? एक गवाही कैसा बना? प्रार्थना के द्वारा गवाही बना, गवाही से प्रभु महिमा पाया। क्योंकि आपको विश्वास रखना चाहिए प्रार्थना में,
तब प्रार्थना में विश्वास रखे तो प्रभु कार्य करेगा। वो कार्य गवाही के तौर पे प्रभु को महिमा जाएगा। आप और मैं हो केवल पात्र है, मट्टी के पात्र, मट्टी में जाने वाले। बट इस मट्टी में जाने वाले शरीरों में परमेश्वर द्वीप जैसा आत्मा को रखा। वो हमेशा वो आग कैसा रहना चाहिए, हर एक को उजाला देना चाहिए, हर एक को उजाला देना चाहिए। वो प्रभु का उजाला, वचन का उजाला, सच्चाई का उजाला, उसको कभी भी रोकना नहीं। हमेशा उजाला ही उजाला अपने दिल में रहना चाहिए, प्रभु का वचन अपने दिल में रहना चाहिए और वचन के अनुसार जीने की कोशिश करना चाहिए। अपन जी नहीं सकते, बट प्रभु का आत्मा अपने को शांति, समाधान देके, सामर्थ्य देके प्रभु के वचन में जीने की सामर्थ्य देता। उसलिए प्रार्थना में बने रहना बहुत जरूरी है। आपको, मेरे को प्रार्थना का विजय बोल के ये एपिसोड आप देख रहे, मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके प्रभु में आगे बढ़ते बोल के एक छोटी सी गवाही प्रभु के नाम में सबको शांति समाधान देके प्रभु में आगे बढ़ने की सहायता करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।